नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हर तरह के फूड एलर्जीज के बारे में। बहुत से लोगों को कुछ खाने-पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है और तरह-तरह के सिम्पटम्स शो होते हैं, जैसे कि कुछ खा लिया और पेट दर्द शुरू या स्किन में खुजली शुरू या दस्त शुरू होते हैं और इस वजह से वो खाने-पीने की चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, जो सब एन्जॉय कर लेते हैं। और जानेंगे बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो फूड एलर्जीज को जड़ से सही करती है और फिर आप बिना डरे सब कुछ खा पी सकते हैं बिना किसी टेंशन के। फूड एलर्जी एक इम्यून सिस्टम की रिएक्शन है जो एक निश्चित भोजन खाने के तुरंत बाद होती है। यहाँ तक कि एलर्जी पैदा करने वाले भोजन की थोड़ी सी मात्रा भी पाचन समस्याओं, पित्ती या लंग्स में सूजन जैसे लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली दवाई है ब्राइनिया अल्बा 30। जिन लोगों को सब्जियों से, पत्ता गोभी से या सलाद से या नॉनवेज में चिकन से एलर्जी होती है तो वो ये दवाई ले सकते हैं। ब्राइनिया अल्बा 30 सुबह शाम लेना है पेशेंट को। बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर पेशेंट को पत्ता गोभी खाने से या सलाद खाने से या नॉनवेज में चिकन खा लिया उससे एलर्जी है तो ब्राइनिया अल्बा 30 रोगी ले सकता है। अगली दवाई है सल्फर 200। कुछ लोगों को अंडा खाने से एलर्जी होती है और खाने के बाद हो सकता है पेशेंट को पेट दर्द या स्किन में खुजली स्टार्ट हो, तब ये दवाई दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार देना है ये दवाई सल्फर 200। दो दवाई और हैं जो अंडा खाने से एलर्जी में अच्छा वर्क करती हैं और वो है पल्सटीला और कैलकेरिया कार। इन तीनों दवाई में से कोई एक ही रोगी को देना है। एक बार में एक दवाई ही रोगी को देना है। अगली दवाई है फ्रेगारिया वेस्का 30। रोगी को स्ट्रॉबेरीज खाते ही तुरंत एलर्जी स्टार्ट हो जाए तब ये दवाई सोच सकते हैं फ्रेगारिया वेस्का 30। अगली दवाई है थूजा 200। इस दवाई में पेशेंट को अनियंस, प्याज से एलर्जी होती है। प्याज खाते ही तुरंत उसके बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाए तब ये दवाई सोचें। थूजा 200 दिन में एक बार। एक और दवाई है जो प्याज की एलर्जी को सही करती है, वो है लाइकोपोडियम 30। इन दोनों दवाई में से कोई एक दवाई पेशेंट ले सकता है प्याज की एलर्जी को दूर करने के लिए। अगली दवाई है ट्यूबरकुलाइनम 1M। अगर पेशेंट को मिल्क से एलर्जी हो रही हो और उसके स्किन में खुजली या इरप्शंस आ जाते हो, स्किन में खुजली स्टार्ट हो जाए दूध पीते ही, तब ट्यूबरकुलाइनम 1M देना है रोगी को। और अगर मिल्क पीने के बाद रोगी को दस्त लग जाए, डायरिया हो जाए, तब कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, मैग्म्यूर, नेट्रम कार्ब आदि दवाई सोच सकते हैं। इनमें से कोई एक दवाई ही रोगी को देना है। अगर किसी रोगी को कॉफी पीने से एलर्जी हो रही हो तो नक्स वोमिका दे सकते हैं। अगर पेशेंट इरिटेबल स्वभाव का हो या दूसरी दवाई पौष्टिकम या ग्नेशिया भी सोच सकते हैं कॉफी एलर्जी में। अगला है किसी किसी पेशेंट को टमाटर खाने से एलर्जी होती है तो वो लोग ऑक्सैलिक एसिड 30, फास्फोरस 30 में से कोई एक दवाई दिन में एक बार ले सकते हैं। काफी पेशेंट्स में कई लोगों को बैगन खाने से भी एलर्जी होती है तो वो लोग मीटोराइनम या नेट्रम कार्ब में से एक दवाई सोच सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक दवाई ही लेना है। अगर पेशेंट को हर तरह के मीट से एलर्जी होती हो, चाहे चाहे वो चिकन हो, चाहे फिश हो, चाहे किसी भी तरीके का मीट हो और उसको एलर्जी होती हो, तो कॉल्चिकम 30, र्यूमैक्स 30 या सीपिया 30 में से कोई एक दवाई ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक दवाई लें। कॉल्चिकम में तो उसको नॉनवेज की महक से भी उसको नोजिया फीलिंग होने लगता है, तो कॉल्चिकम उस पेशेंट में दी जाती है। बाकी नॉनवेज की अगर ये एलर्जी में तीनों दवाई बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इनमें से कोई एक ही देना है। किसी पेशेंट में वीट से एलर्जी होती है, गेहूं की रोटी खाने से एलर्जी हो, तब सोराइनम 1M लेना है हफ्ते में एक बार। आजकल वीट की एलर्जी लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको ग्लूटेन एलर्जी भी लोग कह रहे हैं, तो इसमें ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है सोराइनम 1M। तो इससे वीट की एलर्जी
दूर हो जाती है और आपको पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़ नहीं होता है रोटी खाने के बाद। किसी किसी रोगी में बनाना, केला खाने के बाद एलर्जी शुरू होती है, तब हम कालीफॉस 30 या रूमेक्स 30 में से कोई एक दवाई सोच सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेरी हो तो आप हमको बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।